ब्लिंकन के जो जेस्चर था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ऐसा लग रहा था कि सीक्रेट सर्विस से ज्यादा अलर्ट वो बैठे हुए हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और शी जिनपिंग की महामुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थीं। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब हर दिन विध्वंस की खबरें आ रही हैं। एक तरफ गाजा में विनाशकारी जंग चल रही है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दो वॉर फ्रंट के बीच दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे वक्त में सुपर पावर अमेरिका और राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले। मकसद चीन और अमेरिका में जारी तनाव को कम करना भी है। सवाल है, इस महामुलाकात से क्या निकला? अब जरा फैक्ट्स देखिए। बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत में कई मुद्दे उठे, लेकिन पूरी विसात घूम फिरकर 3 फ्रंट पर केंद्रित गए। सबसे हॉट डिस्कशन भी इन्हीं बिंदुओं पर हुआ। इनमें पहला है मिडिल ईस्ट, जहां इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से भीषण जंग जारी और पूरे मध्य पूर्व में खलबली मची हुई। दूसरा ताइवान, जिस पर चीन अपना दावा करता रहा और इस वजह से वो अमेरिका को आंख दिखाने से भी बाज नहीं आता। जबकि तीसरा रूस और यूक्रेन, जिनके बीच 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से लड़ाई चल रही है और पता नहीं कब खत्म होगी। तो क्या यह मुलाकात महायुद्ध की ओर 3 कदम है? सोचने वाली बात है। हम इनके बीच हुई बातचीत की एक एक चीज को डिकोड करने वाले हैं, आपको उसके मायने बताने वाले हैं, क्योंकि टेंशन कम करने के लिए 2 सुपर पावर के बीच हुई इस बैठक के बाद जिस तरह के बयान आए हैं, उससे अब सवाल यह उठ रहा है कि जिनपिंग बाइडेन की मुलाकात से तनाव घटा या विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ गया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको दोनों नेताओं के बयान बताते हैं और जो बड़े मुद्दों पर अलग अलग राय रखते हैं वो देखना जरूरी है। हमास पर जिनपिंग ने कहा युद्ध बंद हो। ध्यान से देखिएगा। बाइडेन, हमास के अंत तक युद्ध जारी रहे। सोचिए जरा। नेक्स्ट बयान, अब जब हम बात कर रहे हैं हमास के बाद बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। बाइडेन ने कहा ईरान को समझाएं, भड़काना बंद करें, शांति पर मिलकर काम हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इनको एक मीडिएटर चाहिए और वो कहते हैं कि नहीं, हम इसमें नहीं पड़ने वाले। बहुत फर्क है। नेक्स्ट दिखाइए। मिडिल ईस्ट आपने देखा। नेक्स्ट पॉइंटर दिखाइए। ताइवान, चीन चुनावी प्रक्रिया का सम्मान करे, यह इनकी स्टैंडर्ड लाइन है। आज से नहीं, 1940 से पहले से। और ये अमेरिका हथियार देना बंद करे। जिनपिंग ने कहा कि आप उसमें इंटरफेयर करना बंद कर दें। ये 3 मुद्दे आपके सामने। यूक्रेन युद्ध की अगर बात की जाए, रूस यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे, बाइडेन ये कहते हैं। जिनपिंग ने क्या कहा? बाइडेन के साथ इस पर चर्चा की है। क्या ये मैसेंजर ऑफ पुतिन थे? यानी जिस बात की आशंका थी मुलाकात में वही हुआ। चीन ने फिर ताइवान का मुद्दा छेड़ा तो अमेरिका ने उसे ईरान का नाम देकर आईना दिखा दिया। ताइवान और ईरान का जब मुद्दा आया तो फिर मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन तक की बात छिड़ गई। किसी भी मुद्दे पर दोनों देशों की एक राय नहीं दिखी। अब यह तय है कि अमेरिका और चीन के बीच तल्खी और बढ़ेगी, टकराव और बढ़ेगा। क्या यह टकराव दुनिया को एक नए युद्ध की ओर लेकर जाएगा? इजराइल हमास युद्ध के 40वें दिन अमेरिका में बाइडेन और शी जिनपिंग मिले तो मीटिंग में मिडिल ईस्ट बड़ा मुद्दा रहा। दरअसल चीन का कहना है कि इस इलाके में शांति के लिए मिल बैठकर कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन बाइडेन ने साफ कर दिया कि इजराइल में हमास ने आम लोगों और मासूमों की जान ली है, इसलिए उसके सफाई तक ये युद्ध नहीं रुकने वाला। अब इस बयान का मतलब समझिए। When is this going to stop? I think it's going to stop when Hamas no longer maintains the capacity to murder and abuse and just do horrific things. The IDF, the Israeli Defense Forces, acknowledges they have an obligation to use as much caution as they can in going after their targets. It's not like they're rushing in the hospital, knocking down doors and, pulling people aside and shooting people indiscriminately. गाजा में और बड़ी जंग संभव है। हमास के खात्मे के लिए बड़े हमले होंगे। हमास के समर्थकों पर भी एक्शन होंगे। बाइडेन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में ईरान की हरकतों पर भी शी जिनपिंग को खूब सुना दिया। 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के बाद से ही ईरान और उसके नेता
खुलकर इजराइल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि उसके मोहरे हिजबुल्लाह और हूती इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर भी हमले हो रहे हैं और उसके पीछे भी ईरान समर्थित संगठन है। ऐसे में जब अमेरिका में महामुलाकात हुई तो बाइडेन ने शी जिनपिंग की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, ईरान मिडिल ईस्ट में दखल ना दे, ईरान को बढ़ावा देना बंद होना चाहिए। शी जिनपिंग ईरान को समझाए कि वो युद्ध ना भड़काए। शी जिनपिंग ईरान को इजराइल हमास युद्ध से दूर रहने के लिए कहें। अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल टेंशन कम करने में शी जिनपिंग भी कदम उठाएं। चीन और ईरान की दोस्ती जग जाहिर है। वहां के नेताओं का लगातार बीजिंग दौरा भी हो रहा है। इसलिए ईरान के बहाने दरअसल बाइडेन ने जिनपिंग पर ही निशाना साधा और उनको सख्त संदेश दिया कि मिडिल ईस्ट में अशांति की जड़ उसका दोस्त ईरान है। मिडिल ईस्ट के अलावा इस मीटिंग में दूसरा बड़ा मुद्दा ताइवान का रहा। शी जिनपिंग का कहना है कि वो इसे किसी भी कीमत पर चीन का हिस्सा बनाकर रहेंगे, जबकि अमेरिका उसकी संप्रभुता की दलील दे रहा है। लेकिन चीन ताइवान पर अड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर भी दोनों सुपर पावर में कोई सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका और चीन के रिश्तों में ताइवान बेहद अहम और अस्मिता का मुद्दा है जो दशकों से बना हुआ है। चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में जब सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और जिनपिंग मिले तो इस पर भी चर्चा हुई, लेकिन टकराव और बढ़ता दिखाई दिया। 4 घंटे तक चली इस मीटिंग में शी जिनपिंग ने इस मुद्दे पर अमेरिका को घेरने की कोशिश की। ताइवान को हथियार देना बंद हो और इसकी स्वतंत्रता का समर्थन न हो, ताइवान को चीन में शामिल करने का समर्थन करें और ताइवान के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन हो। 我们都永远不称霸、不扩张、不强加于人、不谋求势力范围、不同任何国家打冷战、热战。 सुना आपने, शी जिनपिंग ताइवान पर एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं। अब आप उनके बयान के मायने भी समझ लीजिए। चीन ताइवान मुद्दे पर कोई दखल नहीं चाहता और वो ताइवान में अमेरिकी दखल से नाराज है। यही नहीं, ताइवान पर वो किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह मिडिल ईस्ट में ईरान के बहाने बाइडेन ने शी जिनपिंग पर वार किया, तो ठीक उसी अंदाज में शी जिनपिंग ने ताइवान पर अमेरिका को सुना दिया। चीन ने निशाना साधा तो बाइडेन ने भी जवाब दिया। हम चीन की नीति को लेकर प्रतिबद्ध हैं और एक चीन की नीति नहीं बदलेंगे। ताइवान की चुनावी प्रक्रिया का सम्मान हो। You and your administration officials have warned President Xi and China about interference in the upcoming elections. I'm wondering what would the consequences be if they do in fact interfere in those elections? Well, I had that discussion with them too, made it clear I didn't expect any interference, any at all. बाइडेन का जोर ताइवान में चुनाव पर था जो अगले साल जनवरी में होना है। उनका मानना है कि साथ मिलकर मुद्दों का हल निकल सकता है, लेकिन एक साथ सभी विवाद सुलझाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका बार बार कहता रहा है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो वो उसके साथ खड़ा रहेगा। यही बात हमेशा से चीन को चुभती रही है। इसके संकेत इस मीटिंग से भी मिले। शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। अब तीसरा मुद्दा डिकोड करते हैं। यह मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का है। बाइडेन ने इस ग्लोबल टेंशन को सुलझाने में भी चीन से अपने प्रभाव के इस्तेमाल करने की अपील की। आपको याद होगा, पुतिन ने बीजिंग का दौरा किया। अभी जंग की शुरुआत से ही रूस के साथ चीन खड़ा है, तो यूक्रेन का साथ अमेरिका दे रहा है। इस लड़ाई को 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। बाइडेन ने मुद्दा सुलझाने की वकालत की और कहा यूक्रेन पर रूस के हमले को चीन सैन्य समर्थन न दे। वो उत्तर कोरिया से रूस को होने वाली हथियारों की सप्लाई को रोके। हालांकि बाइडेन ने यह भी कह दिया है कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद जारी रहेगी और वो ज़ेलेंस्की को हथियार देते रहेंगे। अब यहां पर सवाल क्या है? क्या शी जिनपिंग अपने दम पर यूक्रेन को लेकर कोई कॉल ले सकते हैं? नहीं। शी जिनपिंग अपने दम पर किस देश को लेकर कॉल ले सकते हैं? ताइवान तक को लेकर वो कॉल नहीं ले सकते हैं। ताइवान एक ऐसा डेडलॉक है जिसपे ना अमेरिका का कॉल चलता है ना शी जिनपिंग का कॉल चलता है। तो फिर इस मुलाकात के पीछे का पर्पस क्या था? विशेषज्ञों की राय है कि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने की खबरें मजबूत होती जा रही हैं,
या अगला चुनाव जीतने की खबरें मजबूत होती जा रही हैं, या डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शी जिनपिंग का तनाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चीन का धुर विरोधी बताया जाता है और शी जिनपिंग चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स के साथ उनका तालमेल और अच्छे से हो जाए और जो कुछ भी उनको करना है तुरंत सारी चीजों को पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाए। इस बैठक में शी जिनपिंग ने एक बड़ी बात की। अपने ओपनिंग रिमार्क में उन्होंने कहा कि धरती पर दो सुपर पावर यानी चीन और अमेरिका एक साथ रह सकते हैं। दोनों देशों की सफलता एक दूसरे के लिए अवसर की तरह है।